असम का काजीरंगा जंगल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ घास के जंगलों में जीवन का बाहुल्य। यही रहता है एक सींग वाला गेंडा भी। अकेला रहना इसकी आदत, लेकिन प्रकृति में कोई कभी अकेला नहीं। गेंडे की मोटी खाल पर पिस्सू, खून चूसने वाले। इन्हीं पिस्सुओं की तलाश में पंछी को खाना, गेंडे को राहत। पिस्सू, गेंडे और पक्षियों का अनोखा रिश्ते और भी। भारी भरकम गेंडा चलता है तो घास में छिपे कीड़े यहां वहां उड़ते हैं, बहुतों के लिए खाना। गेंडा चरता है पौधे, लेकिन नुकसान पौधों को भी नहीं। गेंडे के पेट में पहुंचे सब बीज हजम नहीं होते, नर्म पड़ जाते हैं। गेंडे की अलग आदत, वो यहाँ वहाँ मल ना करके सब एक ही जगह जाते हैं। इस उपजाऊ मिट्टी में पहुंचते हैं बीज, उग जाते हैं बहुत से पौधे। सबका फायदा। यही है पृथ्वी का अनोखा ताना बाना, जहां हर एक प्राणी एक दूसरे से जुड़ा। सूरज की गर्माहट के साथ जाग रहा है जंगल, जाग रहे हैं पेड़ पौधे भी। उनसे ज्यादा धूप की राह भला किसे? धूप हरियाली का खाना जो है। हर पौधे की हर पत्ती अपने हिस्से की धूप पाने को उत्सुक। ऊंचे पेड़ों की पत्तियां तो मानो प्रकाश की किरणों को ऊपर आसमान में ही लपक लेना चाहती हैं। कुछ हैं कमजोर, पर तनों के सहारे ऊपर चढ़ निकले हैं। इनकी जरूरत भी वही, धूप। जमीन पर आती है कम रोशनी, नीचे के छोटे पौधे उससे ही काम चलाते हैं। पेड़ पौधों को बाहर से देखो तो लगते हैं शांत, स्थिर, जड़, लेकिन हैं बड़े बड़े कारखाने, जहां पूरे जीव जगत के लिए खाना पकता है। सूरज पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर, इतना दूर कि उसका प्रकाश हम तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट लेता है। इतनी दूर से ही पृथ्वी की लगाम थामे है सूरज। पृथ्वी की समस्त ऊर्जा का स्रोत अकेला सूरज। सूरज की किरणें पत्ती पर गिरते ही जलता है पौधों का चूल्हा। पत्ती के अंदर असंख्य क्लोरोप्लास्ट। हर क्लोरोप्लास्ट में अनगिनत हरे पिगमेंट, क्लोरोफिल। सूरज की ऊर्जा में शुरू होता है काम। सामान का जुगाड़ रसोई में पहले से ही। पत्ती की निचली सतह पर अनगिनत खिड़कियां। स्टोमाटा के रास्ते वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है अंदर। जमीन के अंदर से पानी ऊपर चढ़ता है। यही दो चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O, मिलते हैं साथ। होता है केमिकल रिएक्शन सूरज की ऊर्जा में। बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, छूटती है ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं से बने शक्कर, खाना। हरे पौधे कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, अपना खाना खुद बनाने वाले निर्माता, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये बनाते हैं अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा, और यही खाना जमा हो जाता है पौधों के अलग अलग हिस्सों में। इस तरह सूरज की ऊर्जा पहुंच जाती है पौधों में
और बन जाती है वो ऊर्जा जो धरती पर सब जीवन के काम आती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जमीनी जीव, एक वयस्क हाथी का वजन लगभग 3000 किलो, 3 टन। बहुत सारा खाना उसकी जरूरत, घास, टहनियां, फल और तनों की छाल। इस शाकाहारी को कुछ भी चलेगा। एक दिन में 150 किलो या उससे भी ज्यादा इसकी जरूरत। गिलहरियां छोटी, फुर्तीली, ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए। पत्तियों में छेद, कौन है जो इन्हें कर गया है चट? कैटरपिलर्स भी हाथी, गिलहरी और बहुत से अन्य जीवों की तरह हर्बीवोर्स, शाकाहारी। ये हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। इनका खाना पौधों के अलग अलग हिस्से, खुराक के अनुरूप थले शरीर, तौर तरीके, सबकी ऊर्जा वही। पत्तियों में पकी और कैद रासायनिक ऊर्जा। कहानी मजेदार, पत्ते पकाएं, कुछ करें इस्तेमाल, कुछ जमा ऊर्जा मिले हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स और प्रोड्यूसर्स का सीधा लेन देन, लेकिन प्रकृति में सीधा कुछ नहीं। सूखी घास के बीच शिकार, चींटों ने मिलकर धर दबोचा है अपने से कई गुना बड़ा कीड़ा। शिकार जिंदा, पर शिकारी गिनती में भी ज्यादा, ताकत में भी। नदी में रहता है एक और मांसाहारी, घड़ियाल। पानी के अंदर ही पकड़ लेता है मछली। कार्निवोर्स, मांसाहारी, बने ही नहीं पौधे खाने को। इनका खाना दूसरे प्राणी। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दूसरे दर्जे के उपभोक्ता। मांसाहारी ही बढ़ाते हैं ऊर्जा की कहानी आगे। ये पौधों को नहीं, पौधे खाने वालों को खाते हैं। सूरज की ऊर्जा पत्तियों में पककर शाकाहारियों से होती हुई पहुंचती है मांस खाने वाले कार्निवोर्स में। हर कार्निवोर की अपनी खूबी, अपनी पसंद, हर के पास अपने शिकार के तरीके। इस मकड़ी ने जाले में बैठे बैठे ही कर लिया है शिकार। अपनी प्रोबोसिस, सूंड से तितली के शरीर का रस चूस रही है वो। मकड़ी ने खाई तितली। तितली ने पिया था फूल का रस। फूल में थी पत्ती में बनी ऊर्जा, ऊर्जा जो आई थी सूरज से। सूरज से शुरू होती हैं ऐसी असंख्य कड़ियां, फूड चेन्स। ये रिश्ते हैं खाने के, ऊर्जा के। हर कड़ी में खाना पकाने वाला, उसे सीधे खाने वाला शाकाहारी और उसे खाने वाला कोई और मांसाहारी, सेकेंडरी कंज्यूमर। सांप, बढ़िया शिकारी। सांप की पकड़ में आया है मेंढक। मेंढक जो खुद एक शिकारी था। सांप और मेंढक का रिश्ता बताता है कि पृथ्वी पर जीवन का ताना बाना सीधी सरल कड़ियों का रिश्ता नहीं। यहां एक ही को खाने वाले हैं कई, क्योंकि जीवन की व्यवस्था में सब कड़ियां जुड़ी हैं एक दूसरे से। ये तो है एक जाले की तरह जो बनाती है एक ताना बाना, फूड वेब, जिसमें विविध पौधे और प्राणी बनाते हैं रिश्ते। ये रिश्ते हैं ऊर्जा के, खाने के, जीवन के। इस फूड वेब का संतुलन व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी। जीवन से भरी, जीवन का आधार मिट्टी, और मिट्टी में बच्चों के लिए खाना जमा करती डंग बीटल।
अपने से कहीं बड़ी गेंद लुढ़का कर ले जाना आसान नहीं, पर सवाल भूख का। डंग बीटल खाते हैं वो जो दूसरे देखते तक नहीं। गजब की जिम्मेदारी। ये मल को पचाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इनका खाना धरती की सफाई। पेड़ों के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं, टहनियां, फल फूल झड़ जाते हैं। पेड़ सूखते हैं, जानवर भी मर ही जाते हैं। क्यों नहीं लगते पृथ्वी पर इनके ढेर? कौन करता है इनका खात्मा? ये मजदूर दीमक अंधे हैं, अपने मजबूत जबड़ों से खा रहे हैं लकड़ी। कॉकरोच के रिश्तेदार ये जीव बचा सकते हैं सूखी लकड़ी। इनके पेट में खास व्यवस्था। पलते हैं बहुत से प्रोटोजोआ, सूक्ष्म जीव। इन्हीं की मदद से पचता है लिग्निन और सेल्यूलोज, लकड़ी का वो जटिल हिस्सा जो बाकी प्राणी हजम नहीं कर सकते। दीमक को मिलती है ऊर्जा और दीमक खाने वालों को भी मिलता है बढ़िया प्रोटीन, साथ में पृथ्वी की सफाई। गिद्ध की नजर मशहूर, आसमान की ऊंचाई से ढूंढ निकालते हैं शव। मरे जानवर इनका खाना, गर्दन लंबी और नंगी। पृथ्वी के खूबसूरत संतुलन का एक और नमूना, संतुलन जो आता है काम बांट लेने से। स्कैवेंजर्स, मुर्दाखोर, भले ही बदनाम, पर करते हैं जरूरी काम। चीजों को सड़ाकर खत्म करने के लिए भी जीव जगत में एक फौज खड़ी है। सिकाडा की किरकिर से गूंजता जंगल, सूखा जंगल, सब स्थिर, रुका हुआ। पेड़ तक छुट्टी पर, भूरी पत्तियों से ढका है जंगल का फर्श। पत्तियां जो साथ लेकर गई हैं बहुत सारा कार्बन। लेकिन धरती पर बस एक ही नियम, बदलाव। बरसात अपने साथ लाती है नमी, पानी, और ऐसे में कुछ है जो फैल जाता है। जमीन के नीचे बढ़ता है फफूंद के रेशे जैसे महीन माइसीलियम। जमीन के नीचे अधिकार जमा रहे हैं। और फिर कुछ ही दिनों में निकल आते हैं फफूंद। माइसीलियम फफूंदी का मुख्य शरीर। जमीन के ऊपर नजर आते हैं फल, हजारों किस्म के फफूंद, जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ते। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन ये कमी नहीं, प्रकृति की व्यवस्था। फफूंद पनपते हैं सूखे सड़ते पत्तों और टहनियों पर, पेड़ की छाल पर, मरे हुए जानवरों पर भी। खुद बढ़ते हैं उन्हें मिट्टी में मिलाकर। मिट्टी घर असंख्य प्राणियों का, अनगिनत किस्में। मिट्टी खोदकर ढीली करने वाले केचुए, गजब का काम। मिट्टी इनके शरीर से गुजरती है तो बन जाती है खाद। पहुंच जाता है ह्यूमस में वो सारा पोषण जिस पर जीवन चलता है। ये सेना डिकम्पोजर्स के विघटन कार्यों के शुरू काम को करती है पूरा। बन जाती है मिट्टी पोषक, एक बार फिर जीवन चक्र का हिस्सा बनने। इसी सेना में करोड़ों सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, लगातार चीजों को सड़ाने गलाने मिट्टी में मिलाने वाले। बैक्टीरिया ना हो तो गड़बड़ा जाए जीवन का सारा ताना बाना।
मगरमच्छ जैसे शिकारियों को हम इंसान विलेन ही मानते हैं। हमारा नजरिया शिकारी बुरे, क्रूर, खूंखार और शिकार बेचारे, कमजोर, लाचार। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में ना कोई बुरा, ना कोई बेचारा। बात संतुलन की, अपनी अपनी भूमिका निभाने की। ये इत्तेफाक नहीं, सदियों में विकसित एक परफेक्ट प्रणाली। हर जीव ने बनाई है अपने लिए जगह। इलाका तेंदुए का, यहां का सबसे बड़ा मांसाहारी, भूखा है, नजर शिकार पर, इंतजार मौके का। शाकाहारी पौधों से ऊर्जा बटोर रहे हैं, अपने लिए और अनजाने में तेंदुए के लिए भी। क्या इसका उल्टा संभव? तेंदुए अनेक, शिकार इक्के दुक्के। प्रकृति में खाना पकाने वाले, उसे खाने वाले और शिकारियों का रिश्ता गिनती का। यही रिश्ता है फूड पिरामिड। एक पिरामिड की तरह, जिसके आधार में है सबसे ज्यादा, सबसे असंख्य प्रोड्यूसर्स, खाना पकाने वाले। प्रोड्यूसर्स से कुछ कम गिनती प्राइमरी कंज्यूमर्स की, शाकाहारियों की, और शाकाहारियों से भी कम है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मांसाहारी, शिकारी। इस पिरामिड का सीधा ताल्लुक खुराक से, शरीर के आकार से, ऊर्जा और संतुलन से। सूरज की ऊर्जा पौधों के माध्यम से पूरे जीवन को चलाती है। ऊर्जा एक कड़ी से होती हुई दूसरे और तीसरे तक पहुंचती है और इस सफर में हर एक कदम पर पहले से कम होती जाती है। फूड पिरामिड में जरूरी एक और बात, साइज, आकार। जितना बड़ा जीव उतनी ज्यादा खाने की जरूरत, उतनी कम उसकी संख्या। छोटे जीव जैसे कीट असंख्य, इनकी गिनती बहुत ज्यादा। जीवन की शुरुआत हुई पानी में। समुद्र के अंदर जन्मे प्रथम जीव और फिर बन गई अजब विविधता। सदियों में बने पनपे जीवन ने बना लिए अनोखे रिश्ते। पहले पहले आए प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ्स। वो ही आ सकते थे क्योंकि तब खाना खुद बनाना मूल जरूरत थी। पौधों के करोड़ों साल बाद ही प्रथम प्राणी बने और फिर जहां जहां पौधे गए वहां वहां पनपने का मौका प्राणियों को। हमेशा पौधे पहले, उसके बाद प्राणी। पौधे खाना बनाते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऊर्जा और सांस दोनों का इंतजाम करते हैं पौधे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पौधों और प्राणियों का रिश्ता एक तरफा है। पौधे सिर्फ देते नहीं, लेते भी हैं। ये झाड़ी करा रही है चौकीदारी। चीते खूंखार बड़ी जोर से काटते हैं। इतने सारे चींटों से भरी हो झाड़ी तो उसे भला कौन खाने की हिम्मत करेगा। पौधों और जीवों का रिश्ता कभी सुरक्षा का तो कभी घर बनाने की जगह, और अक्सर ये रिश्ता है सीधे सीधे नस्ल आगे बढ़ाने का। प्राणियों की मदद से होता है पौधों का एक बड़ा काम, पॉलिनेशन, परागण। पौधों के प्रजनन में प्राणी जगत की बड़ी भूमिका।
सदियों पुराने इस ताने बाने में निर्जीव और जीवित दोनों का महत्व। ये है एक चक्र जो सूरज की ऊर्जा की मदद से लगातार चलता ही रहता है। यहाँ भी ऊर्जा का वही नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना बन सकती है ना खत्म हो सकती है, वो तो बस रूप बदलती है। पृथ्वी के असंख्य पौधे सूरज की ताल पर कार्बन डाइऑक्साइड को निरंतर ऑक्सीजन में बदलते हैं, बनाते हैं हर साल कोई 200 अरब टन खाना। यही ऊर्जा एक जीव से होती हुई दूसरे और तीसरे तक पहुंचती है, चलाती है पूरी व्यवस्था, बना रहता है संतुलन, चलता रहता है जीवन चक्र। चक्र जिसके हिस्से हम सब, हर एक का अपना महत्व, अपनी भूमिका। इस ताने बाने की हर कड़ी जरूरी संतुलन के लिए, जीवन के लिए, एक जीवित ग्रह के लिए।